राइस ब्रांड और राइस के बारे में आपसे यहाँ पर लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह का राइस ब्रांड ऑयल का मार्केट है, कितना मार्केट शेयर है, किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं फिलहाल इस सेक्टर में। नमस्कार मनीषा जी। राइस ब्रान ऑयल अगर हम पैडी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का पोटेंशियल करीब 20 लाख टन एनुअली राइस ब्रान ऑयल उत्पादन करने का है। करंट जो इंडियन मार्केट है उसमें हम 10 से 12 लाख टन एनुअली राइस ब्रान ऑयल बना पा रहे हैं जी। कई कारण इसके पीछे, क्योंकि इस ऑयल की प्रोसेसिंग इस तरह से है कि ये बहुत जल्दी अगर इसको प्रोसेस टाइमली ना किया जाए तो ये नॉन एडिबल बन जाता है। उस वजह से और जीएसटी के कुछ इश्यूज की वजह से जो हम गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम टेकअप करते रहते हैं, आज की डेट में हम 60% जो कैपेसिटी है, इंडिया का पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग राइस ब्रान ऑयल को बना पा रहे हैं। बट ये ऑयल जो है वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट ऑयल है। काफी कंट्रीज में इस ऑयल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 100 से भी ऊपर स्टडीज हैं जो बताती हैं कि राइस ब्रान ऑयल को कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। अगर हम ग्लोबली देखें डेवलप्ड कंट्रीज में तो इस ऑयल को ऑलिव ऑयल के बराबर प्राइसेस पर बेचा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इंडिया में भी हाउसवाइफ अवेयर होती जा रही है और साथ ही साथ जो फ्राइंग कंपनीज हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो 2M है, हल्दीराम्स है, बालाजी है, बिकानो है, ये सब कंपनीज भी राइस ब्रान ऑयल की तरफ फ्राइंग स्नैक सेगमेंट में यूज करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर इस ऑयल का बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि इंडियन ऑयल्स को, इंडिजिनियस ऑयल्स को एक पुश की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहूँ राइस ब्रान ऑयल के लिए स्पेशली, काफी साल पहले आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था एग्स के लिए कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। उसी तरह से राइस ब्रान ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत है कि एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ही एक कैंपेन को लेके आए और ये कैंपेन, इसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑयल को यूज कर पाए। उसके साथ साथ जो 40% का पोटेंशियल पेंडिंग है उसको यूज करने के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी वापस लेके आना भी बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी, यानी 25 से 45% की रेंज में अलग अलग ऑयल्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी रहती थी, उसको गवर्नमेंट ने हटाया था जब ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे, करीब 150 रुपए लीटर के प्राइस हो गए थे। आज वहां से 50% का डाउनफॉल आ चुका है, बट इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी नहीं लगी है, जिस कारण से जो इंडियन ऑयल्स हैं जिसमें कॉटन सीड है, राइस ब्रान है, मस्टर्ड है, उनको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है। तो ये एक पॉइंट है, चैलेंज है जो हम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं।